आज हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्यूब से रिलेटेड, क्यूबाइड से रिलेटेड, मतलब घनाभ से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उस पर हम लोग बातें करेंगे। पहले देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या है, तब उस पर हम लोग कंसेप्ट पर बात करेंगे, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रश्न कहता है कि एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई की 21/16 गुना है और चौड़ाई इसकी ऊंचाई के 4/3 गुना है। यदि कमरे की ऊंचाई h है और इस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई L है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये जो L है ये वो L नहीं है जो L वहां ऊपर में दिख रहा है। ये वो कहता है कि जो कमरा है उस कमरे में सबसे लंबे जो छड़ रखी जा सकती है उस छड़ की लंबाई है, कमरे की लंबाई नहीं है। तब कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये लंबाई छड़ की लंबाई है और ये ऊंचाई कमरे की ऊंचाई है। ये कमरे की लंबाई नहीं है, ये कमरे की ऊंचाई भले है, ये कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई है। मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। कहता है द लेंथ ऑफ ए रूम इज 21/16 times its breadth and breadth is 4/3 times of its height. If h is the height of the room and L is the longest rod that can be placed in the room, then which of the following statement is correct? Here L is the longest rod and h is the length of the room. ये जो h है रूम की हाइट है, जबकि L जो है उस रूम में रखे जाने वाले सबसे लंबे रॉड की लंबाई है। अब इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। एज्यूम कर लीजिए आप कि ये आपके पास एक जो है आपके पास क्या है? एक आपके पास क्यूब है या रूम है, क्यूबाइड समझ, घनाभ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी आयत जो है उसकी जो डायगोनल होती है वो क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये आयत है और इस आयत के डायगोनल की जब हम लोग बातें करेंगे, इस आयत के डायगोनल की जब बातें करेंगे तो ये अगर L है, ये अगर B है और ये डायगोनल D है, तो D² इज इक्वल टू होगा L² + B²। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि किसी भी आयत के सभी कोण समान और 90 डिग्री के होते हैं, तो यह भी कोण 90 डिग्री का होगा। जब यह कोण 90 डिग्री का होगा तो कहता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं, क्योंकि जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में। इसी कारण जो कर्ण का वर्ग होता है
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा ये डायगोनल हो जाएगा किसी आयताकार क्षेत्र का, ठीक है, या किसी आयताकार क्षेत्र का ये क्या होगा, विकर्ण की लंबाई होगी। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज डी स्क्वायर is equal to L square plus B square. The diagonal of a rectangle is given by D square is equal to L square plus B square. तो क्या हो जाएगा आपका D square is equal to L square plus B square. That means the relation among length, breadth and diagonal of a rectangle is given by like this. D square is equal to L square plus B square. ये जो हो जाएगा किसी आयताकार जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के बीच का जो रिलेशंस के लिए ये हो गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों ने देख लिया कि कोई आयताकार क्षेत्र है तो उसके विकर्ण जो होती है उसकी स्क्वायर ये होती है। लेकिन जब ये नीचे वाले के लिए जब यहां से यहां तक के लिए करेंगे तो आपके लिए यही हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से लेके यहां तक के लिए। लेकिन जो मैक्सिमम लेंथ वाले जो रोड रखे जाएंगे इसमें वो यहां से लेके इस चीज तक पहुंचेगा। ये जो देख रहे हैं यहां तक पहुंचेगा, यहां से लेकर के यहां तक पहुंचेगा। तो फिर इसमें जो है ये भी कोण जो होंगे 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो कोण यहां से लेके इस लाइन तक देख रहे हैं 90 डिग्री। अब इसके लिए इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो एक्चुअल में जो क्यूबाइड होगा उसके जो विकर्ण होंगे उसके जो डायगोनल होंगे उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपका यहाँ पर था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये इसका तो स्क्वायर होगा ही। तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा आपका जो हाइट है एच स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात किसी भी घनाभ के अंदर में रखे जाने वाले सबसे लंबे जो छड़ होंगे उस लंबे छड़ की लंबाई निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूला का यूज करना होगा। अर्थात डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हमें घनाभ का डायगोनल निकल जाएगा अर्थात उसका विकर्ण निकल जाएगा और घनाभ का जो विकर्ण निकल जाएगा वही विकर्ण सबसे लंबे छड़ जो उस रूम उस कमरे उस घनाभ वाले कमरे में रखी जा सकती है वही होगी। तो डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं इसी की मदद से जो मैक्सिमम लेंथ वाले जो डायगोनल जो है उसकी लंबाई जो है वही रोड की लंबाई के बराबर होगा। अब ये फॉर्मूला यूज करना उसी से हम लोग को बनेगा। अब बातें क्या है, अब बातें कुछ इस कदर है। मान लीजिए कि जो इसकी हाइट है उसको x मान लीजिए। सपोज कि हम h दिया हुआ है इसकी कमरे यदि कमरे की ऊंचाई कितना हो h है, कमरे की ऊंचाई क्या हो h है, कमरे की ऊंचाई क्या हो h है। तो मान लीजिए ये h है इसकी जगह बड़ी h स्क्वायर दे दीजिए। अब b कहता है जो दिया हुआ है कि इसकी जो चौड़ाई है ब्रेथ जो है इसकी ऊंचाई की 4/3 है। तो जो ब्रेथ है वो क्या है 4/3 और h के जो है बराबर है। अर्थात जो ब्रेथ है वो क्या है 3/4 h है क्योंकि चौड़ाई जो है इसकी ऊंचाई के 4/3 गुनी है। ये हो गया। अब हम लोगों को जो पता ये लेंथ के बारे में जो कहता है कि कमरे की जो लंबाई है इसकी चौड़ाई 21/16 गुनी है। तो कहने का मतलब हुआ कि लंबाई जो दिया हुआ ये कहता है ये बराबर है 21/16 गुनी चौड़ाई ब्रेथ के। ब्रेथ इसका जो कुछ भी हो उसका कितना है 21/16 गुनी और ब्रेथ जो है वह ऊंचाई का कितना है 4/3 गुनी है। 4/3 गुनी ऊंचाई का 4 चौके 16 कट गया 3 से 7 21 कट गया। अर्थात कितना हो जाएगा 7h/4
7h/4 क्या निकल के आपका लंबाई लेंथ, और वही यहाँ पर वही करेंगे 7h बटे लेंथ लिख देंगे। 7h बटे कितना था, 7h/4 था, इस पर 4 दे देंगे और फिर स्क्वायर दे देंगे। ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर, जो डायगोनल होगा मैक्सिमम हाइट की जो रह सकती है वो हो गया। अब हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू 749, 4 चौके 16, एच स्क्वायर 4 चौक 16 और 3 तिया 9 एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर राइट साइड में कॉमन ले लिए, आपके पास बचेगा 49/16 जोड़ 16/9 जोड़ 1, इसको इस तरह से कर दीजिए। और ये जो d है ये सबसे छड़ की लंबाई दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वो एल स्क्वायर दिया है छड़ की लंबाई, तो डी स्क्वायर एल स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, होगा कुछ इस कदर, 16 और 9 का जो एलसीएम होगा 16 144 जो हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 16 तो इधर 144 दे दीजिए, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो एक के लिए क्या आ जाएगा 144 से गुना होगा। यहाँ 16 गुना 16 कीजिए, 16 9 2 56 अर्थात 256 हो जाएगा। अब बचा आपके पास कितना 49 गुना 9 कीजिएगा, ये हो जाएगा 441। 49 गुना 9 कितना होगा 441। कैसे कीजिएगा, 49 गुना 9, इसको आप जब इस तरह के कभी बड़ा बड़ा रहे तो सिंपल समझिए कि ये मान लीजिए 50 है, तो 50 है तो इसको 1 घटा दीजिए, गुना 9 होगा, तो 50 गुनी 9 घटाओ 9, तो इसमें क्या आसान है कि 50 गुनी 9 450 होता है, 9 इसमें क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, तो 50 450 हो गया, उसमें 9 घटाएंगे 441 हो जाएगा। ये एक तरीका होगा, इससे भी बना सकते हैं, और डायरेक्ट भी है 9 9 81 81 के 1 बाकी 8 और 9 चौक 36 8 44 हो जाएगा, हो गया 441। अब आगे हम लोग देखते हैं, इतना इंटू एच स्क्वायर हो गया, और 441 जोड़ 251 जोड़ 144, तो 441 और जोड़ 144 जोड़ 256, तो 6 4 10 1 11 के 1 हो जाएगा। 4 5 4 9 9 9 4 13 1 14 का 4 बाकी 1 2 2 4 4 8 841 बटे कितना हो गया आपका 144 हो गया, इतना एच स्क्वायर। 140 को 16 गुना 9 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने 16 को ही लिखा था इसमें, ठीक है, 16 गुना 9 लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एल स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया। अब जो देख रहे हैं 841, ये जो है आपको जो दिख रहा है 841, 30 गुना 30 कीजिएगा तो कितना होता है 30 गुना 30 900, तो 900 तो नहीं होगा, ये 30 का वर्ग नहीं होगा, 30 से कम का वर्ग होगा, तो 30 से कम वर्ग मतलब 29 का, देखिए 29 गुना 29 जब कीजिएगा तो 841 हो जाएगा। कैसे आपको करके दिखाते, अब ऐसे 29 गुना 29 करने में आपको दिक्कतें हो सकती है, तो इसको क्या कीजिए 30 घटाओ 1 गुना 30 घटाओ 1 कर दीजिए, ठीक है। अब आपको पता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है इसका फॉर्मूला, तो क्या करना है एक बार 30 को स्क्वायर कर देंगे, एक को स्क्वायर कर देंगे, घटा 2ab, ए कितना 30 है, बी कितना 1 है, 30 दूना 60, ए हो गया इतना 30 दूना 60, और इसे 3 या 900, 900 में 1 जोड़ दीजिए, 901 में 60 घटा दीजिएगा, 901 में क्या करेंगे 60 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 941 हो जाएगा, अर्थात ये जो है 29 का वर्ग होगा, ये 29 गुना 29 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 गुनी 29, और ये जब बरवारे 44 से होता था तो आपने देखा 12 गुना 54 को 4, 1 मिनट, हाँ ये बरवारे 44 से, ठीक है 16 गुना 44 से होता है, तो बरवारे 44 से होगा, ये 12 गुना 12 हो जाएगा, 12 गुना 12, ठीक है, 4 चौक 16 3 तिया 9, तो 12 गुना 12 हो जाएगा, 12 इंटू एच स्क्वायर दीजिए। अब जैसे वर्ग खत्म कीजिएगा तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा 29/12
इंटू एच। तो ये रिलेशन क्या हो गया, 12L इज इक्वल टू 29H। देखिए 12L इज इक्वल टू 29H किस में है, 12L इज इक्वल टू 29H। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। तो ये जो है आसान था, बहुत भारी नहीं है, बशर्ते आपको कंसेप्ट आने चाहिए इसमें क्या क्या आइडियाज है, जिसको यूज करके हम लोग बनाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।